हे देयर वेलकम टू द उर्दू टेंटीज। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ शायरी स्थानात यानी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। अब तुम्हारे सिलेबस में अगर नज़म या फिर गजल या फिर किसी भी टाइप की शायरी है तो ये सारे क्वेश्चन आना है पक्का, जैसे कि मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, तशबिया, खिताब, लक़ब, तखल्लुस। और तुम्हें ये पता नहीं चलता ये कहां से आ गया, सिलेबस के कोर्स में दिया भी नहीं रहता और इससे क्वेश्चन राइज हो जाते एंड तुम्हें बाद में पता चलता अच्छा ये भी था। स्टार्टिंग से सबके बारे में बात करेंगे, रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, तशबिया, खिताब, लक़ब, तखल्लुस। ये इस तरह से चार्ट बना के ले आया हूं जिससे तुम्हें बहुत आसानी हो कि सारे तरह की डेफिनेशन एक मार्क्स के इससे पूछे जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, या फिर किसी भी तरह का डेफिनेशन या फिर इसके एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे। चलो आज सारा का सारा डाउट क्लियर ही कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले रदीफ से। रदीफ किसे कहते हैं? तो वो मुस्तकिल कलिमा या कलिमात जो इशार के आखिर में बार बार रिपीट होते हैं और वो एक ही कलिमा होगा, यानी उसका सेम मीनिंग, सेम वर्ड, सेम ही वर्ड बार बार रिपीट होगा लास्ट में। जैसे असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, तो नहीं होता नहीं होता ये चीज बार बार रिपीट होती रहेगी एंड में, और इसी को रदीफ कहते हैं। और काफिया किसे कहते हैं? वो हम वजन और हम आवाज अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आते हैं, अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले आते हैं। और हम वजन यानी बोलने में एक जैसा, यानी नजर, असर, कसर इस तरह का वर्ड है जिसका मीनिंग अलग है लेकिन बोलने में एक जैसा, और इसका वैल्यू भी मतलब कि वेटेज भी एक जैसा तुमको सुनने में मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? काफिया कहते हैं। और वो रदीफ से पहले आता है। और रदीफ कब आता है? वो एकदम एंड में आता है, तो यानी एंड से जस्ट पहले उसको काफिया कहेंगे। जैसे असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, तो इसमें जरा और फिजा जो है वो काफिया है। तो ये वाले स्लाइड्स को एक बार रीड करते जाना, जैसे ही मैं स्लाइड एक दूसरी चेंज करूंगा उसको तुम रीड करते जाना। इससे क्या होगा कि तुम एक बार रीड कर लोगे ना तो तुम्हारी ये खुद की चीज हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें बार बार इसको रिपीट करके देखना नहीं पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि तशबिया किसे कहते हैं। तो तशबिया किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना तशबिया कहलाता है। यानी नाजुकी उसकी लब की क्या कहूं, पंखुरी एक गुलाब की सी है। तो गजल के शेर में होठ को, होठ यानी लिप, लिप को लब कहा गया है, तो लब की क्या कहूं, इसको यहाँ पे रोज के पेटल की जैसी सॉफ्टनेस होती है उससे यहाँ पे उसको मतलब बताया गया। जैसे कि चांद जैसा खूबसूरत चेहरा, तो चांद की खूबसूरती से चेहरे की खूबसूरती को डिफाइन किया गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे किसी और वर्ड की खूबसूरती या फिर बदसूरती को दूसरी और चीज को डिफाइन करने के लिए बताया जाता है ना, जैसे तुम समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल में भी है। तो यहाँ पे जैसे कि होठों को गुलाब से यहाँ पे तशबिया दी गई है। तो चलो बात कर लेते हैं मतला किसे कहते हैं। तो किसी भी गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो। तुम्हें रदीफ पता है क्या होता है, काफिया भी पता है क्या हुआ, तो किसी भी गजल या कसीदे का जो पहला शेर होगा ना, पहला मिसरा, वो तुम्हारा मतला कहलाएगा। जैसे यही अगर पहला मिसरा होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, तो ये पहला मिसरा उसका मतला कहलाएगा। और अब बात कर लेते हैं तखल्लुस किसे कहते हैं। वो नाम जो शायर अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं और उसी नाम से पहचाने जाते हैं। यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को तुम किस नाम से जानते हो? गालिब के नाम से जानते हो। जैसे कि मीर तकी मीर को मीर के नाम से जानते हो। तो ऐसे बहुत सारे शायर होंगे जिनका रियल नेम कुछ और, या फिर रियल नेम में से भी तुम कोई एक स्पेसिफिक नेम ही से जानते होंगे जिससे वो मशहूर होंगे, और वही चीज वो अपने शायरी में यूज भी करते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे कि अपने शायरी के लास्ट नाम में देखा होगा कि जैसे कि लिखा होगा तुमको क्या पता गालिब तुम किस मुंह से जाओगे काबे, तो इस तरह से करके लिखा रहेगा ना, तो उसमें खुद का नेम अपना यूज करते हैं वो, और वो तखल्लुस कहलाता है। और उस जहां पे तुम एक बार गौर करना कि कोई भी शेर या फिर उसमें लिखा रहेगा ना, तो उसमें जो भी राइटर का नेम रहेगा ना उसमें कुछ इस तरह का हमजा टाइप का मार्क्स होगा, तो उससे तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे ये उसका तखल्लुस है। और उस वर्ड को तखल्लुस कहते हैं जहां पे शायर अपना खुद का नेम खुद से यूज करता है। समझ गए? तो अब बात कर लेते हैं मक्ता किसे कहते हैं। तो मक्ता वही सेम चीज हो गया, बस उसमें है कि किसी भी गजल या कसीदे का लास्ट लाइन हो गया। मतला हो गया फर्स्ट लाइन याद रखना, और मक्ता हो गया किसी भी गजल या कसीदे का लास्ट लाइन जिसमें शायर अपना नाम यूज करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो यहाँ पे गालिब का आ गया ना नाम, और यहाँ पे गालिब खुद के नाम खुद ही यूज किए हैं वो, तो ये मक्ता कहलाएगा। किसी भी गजल या कसीदे का लास्ट लाइन होगा वो मक्ता कहलाएगा। बात कर लेते हैं लक़ब किसे कहते हैं। वो नाम जो किसी की खूबी या कमाल की वजह से दिया जाए उसे लक़ब कहते हैं। जैसे कि रुस्तम बंद, बुलबुल हिंद, मलिका तरन्नुम वगैरह, ये सारा कुछ है ना लक़ब होगा, जिसको मतलब किसी को टाइटल दिया जाता है उसकी खूबी या फिर उसके किसी भी तरह के स्किल्स के इस पे बेसिस पे, जो मतलब कि उसको जो जिसकी काबिलियत के बेसिस पे उसको लक़ब दिया जाता। और खिताब किसे कहते हैं। तो खिताब वो नुमाया खिदमत के बदले किसी इदारे या हुकूमत की तरफ से किसी शख्स की मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाए। क्या मतलब हुआ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंट्री या फिर नेशन के इस पे दिया जाए, तुम्हें कोई भी टाइटल दिया जाए, जैसे कि राय बहादुर खान बहादुर भारत रत्न। अब देखो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, तो भारत रत्न उसको क्यों मिला, तो उसको मतलब कि नेशन की तरफ से उनको भारत रत्न से नवाजा गया।
और ये भी अभी किसी को खिताब से नहीं नवाजा जाता, उसको मतलब कि उसका मर्तबा बढ़ाने के लिए उसे खिताब से नवाजा जाता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और वगैरह बता रहे हैं किसी को बहुत तरह के खिताब और टाइटल से नवाजा गया है। और इसी के साथ हम लोग रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, लक़ब, तखल्लुस, तशबिया, खिताब सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिया है। और ये सारा जितना भी तुम्हें डाउट होगा, इस तरह भारी भारी वर्ड से तुम्हें डर लगता होगा, वो सब आज इस वीडियो के बाद तुम्हारा, आज से ये तुम्हारी चीज हो गई। एंड इसको एक बार रेट कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट लक फॉर यू।